हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 21 यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसके पहले हम यहाँ पे 20 तक यहाँ पे एक्सरसाइज कवर किए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके यहाँ पे वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की जो एक्सरसाइज है 21। तो कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट है और जो इसके डायमेंशन है वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ये देख सकते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा, चीजें आराम से समझ में आएंगी। तो बनाना चालू करते हैं। एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। तो सेंटर पॉइंट हम इसको कंसीडर कर लेते हैं ओरिजिन। स्केच पे जाते हैं, ये गए स्केच पे। हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है? हमारा ऑब्जेक्ट टॉप व्यू में है, तो टॉप व्यू ले लेते हैं। इसके सेंटर पॉइंट एक सर्कल, या एक काम कर सकते हैं, स्मार्ट डायमेंशन सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन, इनफाइनाइट सेंटर लाइन, हॉरिजॉन्टल एज वेल वर्टिकल, vertical and horizontal. After that you have to select a circle and draw circle, one more circle आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब सर्कल का यहाँ पे हमारा डायमीटर एक का 80 है, दूसरे का 50 है। अस्सी, दूसरे का 50, ठीक है। अब यहाँ पे, यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस 172 पे फिर से यही सर्कल। तो एक काम करते हैं, हम दोनों को कॉपी करते हैं। कंट्रोल स्मार्ट डायमेंशन छोड़े, इसको कॉपी करते हैं। देखते हैं कॉपी हो जाता है कि नहीं। कॉपी अबाउट दिस पॉइंट, और ये इसमें रख देते हैं। एक और कॉपी करते हैं, इसको 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 कॉपी अबाउट दिस पॉइंट, ओके। एक यहाँ पे रख देते हैं। अब समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, पहले ये बताओ। सेंटर लाइन लेते हैं, मिड पॉइंट सेंटर लाइन लेते हैं, और इस पे भी हम ड्रॉ कर देते हैं वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। अब लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है। अब हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है 173.2 स्मार्ट डायमेंशन। ये और ये 173.2, ठीक है। इसके इसके बीच डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 150, ओके। और वर्टिकल 86.6, 86.6, ओके, डेट फाइन। सब हो यहाँ पे हो गया। अब हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसको पैटर्न कर देना है, मिरर कर देना है, सॉरी। अरे कुछ गड़बड़ हो रहा, ये यहाँ से अंदर से ड्रॉ कर देना वर्टिकल लाइन। ये इसी को एंटिटीज को मिरर कर देते हैं, मिरर अबाउट दिस, ओके। ये हो गया।
सेम ऐसे इधर बनाना है, सेम ऐसे इधर बनाना है। तो एक सेंट्रल लाइन इनके बीच में ले लेते हैं, इसके और इसके बीच में एक सेंट्रल लाइन, इसके और इसके बीच में एक सेंट्रल लाइन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेंट्रल लाइन यहां से यहां एक और ले लेते हैं, यहां से यहां। ठीक है, और लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं इसके पैरेलल। इसको इसको क्या करते हैं, पैरेलल कर देते हैं। ओके, और इसको मिरर कर देते हैं, मिरर अबाउट दिस पॉइंट। इसको डिलीट करते हैं अबाउट दिस। सेम ऐसे इसमें करते हैं। ये लाइन पैरेलल। ओके, इस लाइन को मिरर अबाउट दिस पॉइंट। ओके, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 10-10। ये 20 है, वो 10 है, सेंटर से डिस्टेंस है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक करते हैं। ये सेंट्रल लाइन है और कंस्ट्रक्शन। ओके, दिख नहीं रहा, ये इसको सिमेट्रिक करते हैं, ये और ये, इसको भी हम सिमेट्रिक करते हैं पहले। ये और ये, इसको भी सिमेट्रिक करते हैं। ओके, सिमेट्रिक हो गया, डिस्टेंस दे देते हैं 20। 20 20। ओके, डिस्टेंस भी दे दिए। अब ट्रिम कर देते हैं फटाफट। ओके, ऐसे घुमा दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक और कट गया। ओके, ट्रिम हो गया। अब क्या करना है, इसको सेंटर से हमको एक्सट्रूड करना पड़ेगा। ये जो एक्सट्रूशन है, ये कितना है, 10 mm का। ये कितना है, सॉरी, ये 10 mm का, टोटल 20 mm है। तो ये अंदर से ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये इसको 10 mm एक्सट्रूड करना है, इसको 20 mm करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। एग्जिट आते हैं, आइसोमेट्रिक में जाते हैं, फीचर में गए, एक्सट्रूड। ये और ये मिड प्लेन से कर देते हैं 5 mm, 5 mm। फिर गए इसी में, फिर से एक्सट्रूड, सॉरी, इसको सेलेक्ट किए, एक्सट्रूड, ये और ये, मिड से ही 10 mm। ओके, दैट्स फाइन, बन के रेडी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। कलरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा अंदर वाला पोर्शन हमारा क्या होता था, हमेशा येलो येलो डर्टी फेलो। हमने क्या किया, येलो येलो डर्टी फेलो। ओके, इसको हम कर देते हैं ब्लू। ओके, इस साइड वाले को भी कर देते हैं, क्यों बचे ये। ओके, बाहर का पोर्शन हमारा क्या होता था,
ऑरेंज, ऑरेंज, ओके। अब ये पोर्शन बचा है, इसको ग्रीन कर देते हैं। एक, दो, तीन, अभी बचे हैं, अभी मत सोचिए, अभी देखिए, एक, दो, तीन। अब हुआ है, इसको ग्रीन से कर देते हैं, ओके, डार्क ग्रीन। और ये बचा है ये पोर्शन और ऐसे ऊपर वाला पोर्शन, इसको कर देते हैं हम पिंक, ओके। इसको ले जाते हैं रियल व्यू में। अब देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा शानदार रेडी है, आइसोमेट्रिक व्यू। देख सकते हैं कितना सुंदर ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो चुका है, और बहुत कम टाइम में, ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम में। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है, एक्सरसाइज नंबर 2 का ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा, और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100, ओके दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का, ओके दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है, नहीं बनेगा इसको, ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है, कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए, तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं, ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30, ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है, ओके है ना, 70, ओके कर दिया, ठीक है। अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है, और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है, और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm, 20 mm है, 20 mm कर लो, यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड, ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन,
और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अभी इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं इसको डायमेंशन, इसको 30 ठीक है। और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको कहाँ से कैसे देना है। तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है तो ये हम निकाल लेते हैं 80 80, ठीक है। रेडियस कितना है 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं, आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई, ठीक है दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस 20। ओके दैट्स फाइन, ठीक है बन गया हमारा स्लॉट। ओके हैप्पी, एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए। ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है 20 का, ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना 20। ओके देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये और ये, सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4, देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है, चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं, चेम्पर का कलर, सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस इसको एक कलर में कर देते हैं, ये कलर दे देते हैं हम
ओके, कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग